जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी नई उम्मीद के साथ। यकीन मानिए, ये कहानी आपके जीवन को सुंदर बनाने में ज़रूर मदद करेगी। बस उसके लिए आपको ये कहानी अंत तक सुननी भी पड़ेगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक शिक्षक थे। वो अपने छात्रों को हर एक सीख देना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि किताबों का ज्ञान तो हर एक पाठशाला में मिल सकता है, लेकिन जिंदगी जीने का जो ज्ञान है वो कोई नहीं देता। उनको लगता था कि मेरा कोई भी छात्र, मेरा कोई भी विद्यार्थी जीवन में असफल ना बने, कमज़ोर ना बने। और इसीलिए यही बात सोच के उन्होंने एक दिन अपने सारे छात्रों को अपने घर बुलाया। जब वे सारे छात्र उनके घर पर आए तो उन्हें बड़े ही सुंदर मसालों की खुशबू आई। उन्होंने देखा तो बड़े से पतीले में चाय उबल रही थी। चाय की महक चारों ओर फैली थी। उसी जगह बहुत सारे कप रखे थे जो कि बहुत ही सुंदर बनाए थे, आकर्षित लग रहे थे। कुछ कप बहुत ही रंगीन थे तो कुछ अलग अलग डिजाइन में बनवाए गए थे। छात्र से गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, बस तुम लोगों को अपने अपने हाथों से एक एक कप चुनना है और अपनी अपनी चाय खुद के हाथों से ही लेनी है। अभी ये बात सुनते ही हर एक छात्र आगे बढ़ने लगा और जोरों से कपों की ओर भागने लगा, क्योंकि हर कोई चाहता था कि सबसे सुंदर कप मुझे ही मिले और सबसे सुंदर कप में मैं ही चाय पीऊँ। इसीलिए सभी छात्र कपों की ओर भाग गए और फिर सबने अपना अपना चुन चुन के कप उठाया और चाय की चुस्की वो सारे लोग लेने लगे। लेकिन सबके हाथ में इतने सुंदर कप होते हुए भी हर कोई दूसरे की कप की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि काश ये कप मेरे पास होता, काश इसका कप अगर मेरे हाथ में होता तो कितनी अच्छी बात होती। और सोच रहे थे कि अरे अरे, इसका कप तो मेरे कप से कहीं ज़्यादा सुंदर है, इसकी डिज़ाइन कितनी अच्छी है। और इसी चक्कर में सब लोग चाय कैसे बनी है ये कहना ही भूल गए। और तभी गुरुजी ने पूछा, अरे भाई, चाय तो पी रहे हो लेकिन चाय कैसे बनी है ये नहीं बताओगे? तभी अचानक से सबका ध्यान चाय पे गया और वाकई चाय बहुत ही अच्छी बनी थी। सब तारीफ करने लगे और कहने लगे, कपों की आकर्षितता देख के हम तो ये भूल ही गए कि हमारे हाथ में बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट चाय भी है। तभी गुरुजी ने कहा कि अरे, ये बात तो सच है कि तुम्हारे सबके हाथों में कप अलग अलग हैं, लेकिन जो चाय है वो तो सबकी एक जैसी ही है। और इसी तरह मैं आपको भी एक सीख देना चाहता हूँ। तभी छात्र ने कहा कि क्या सीख देना चाहते हैं गुरुजी आप हमें? तभी गुरुजी ने कहा कि हमारे जीवन में भी अक्सर यही होता है, जिस तरह ये चाय सबके लिए एक समान है, एक जैसी है, उसी प्रकार ये जो ज़िंदगी है वो हम सबके लिए बराबर ही है। बराबर की ज़िंदगी हम सबको मिलती है, लेकिन जब हम बाहर की सुंदरता देखते हैं तो हम इतना डूब जाते हैं इस सुंदरता में कि हमारे पास अपनी ज़िंदगी है ये ही हम भूल जाते हैं। और हम हर बार यही सोचते हैं कि अरे अरे, इसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, अरे अरे, इसके पास कितना सुंदर बंगला है, अरे वाह, इसकी कितनी बड़ी नौकरी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरह तुम अपने हाथ में कप होते हुए भी, अपने हाथ में स्वादिष्ट चाय होते हुए भी बस दूसरों की ओर देख रहे हो, बिल्कुल वैसा ही ज़िंदगी में भी होता है। हमारे पास जो होता है उन पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, बस हम अपनी ज़िंदगी इसी में गुजार दे। अरे, मेरे दोस्त के पास कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे दोस्त के पास कितना बड़ा बंगला है, और मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा कितने सारे पैसे कमाता है। बस यही सोच सोच के हमारे पास जो कुछ भी है वो हम भूल जाते हैं। और जितना हम दूसरों की
तरफ देखते हैं उतना ही हमें ये महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी कोई काम की नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है वैसे वैसे हमें पता लगता है कि हमारा जीवन भी तो सुंदर ही था, लेकिन हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं और हमारा जीवन जो है वो गुजर जाता है और जो पल बीत गए वो वापस नहीं आते और फिर हमारे हाथों में अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख लेनी है कि अक्सर हमें हमसे यही गलती होती है कि हम अपने पास क्या है वो देखते ही नहीं, बस दूसरों की तरफ क्या है वही देखते हैं और इसीलिए हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। खुशी देखने जाओगे तो अपने ही पास है, हमें भी वैसे ही ज़िंदगी मिली है और हम भी वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। पूरे मन से अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें भी खुशी ही महसूस होगी, क्योंकि कभी कभी हमारे पास वो होता है जो हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन हम वो देखना ही नहीं चाहते और इसीलिए ज़िंदगी में हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।